तुमने देखी है आज की न्यूज़? खून खौल रहा है मेरा। किस किस्म के जानवर हैं यार, हम क्या बन गए हैं? हर दूसरे दिन रेप, हर दूसरे दिन रेप। जब तक ये सरेआम फांसियां नहीं देते ना, ये नहीं ठीक हो सकते। इस बात की क्या गारंटी है कि वाकई में वही बंदा पकड़ा जाएगा जिसने ये गुनाह किया होगा? आपके ख्याल से जितने भी लोग कत्ल के जुर्म में अंदर बंद हैं, क्या वो सारे वाकई कसूरवार हैं? क्या कभी किसी बेगुनाह को पकड़ के फांसी नहीं दी गई? ये 4-5 को लटकाए ना ये लोगों के सामने, तो ये खुद ही ठीक हो जाएंगे। फिर मैं देखता हूँ कैसे रेप करते हैं ये बगैरत। जब तक हमारी पुलिस जुडिशरी इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि हमें पता हो कि लोग इस तरह के कवानीन को अपनी पर्सनल लड़ाइयाँ निकालने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक कैसे हम ये मुतालबा कर सकते हैं? एक तो ये भी मसला ना, ज़्यादातर तो पुलिस इनके साथ मिली होती है या कोई अमीर लोग होते हैं, वो पैसे दे के अपना बंदा छुड़ा लेते हैं। क्या करे बंदा इधर? ना कोई कानून है ना कुछ। हमारे यहाँ कोई बच्चा ये कहता है कि जी मेरे साथ खानदान के किसी फर्द ने ऐसा किया है और उसे ये कहा जाता है कि खानदान में लड़ाई डलेगी, तुम चुप हो जाओ, किसी को बताना नहीं है। क्या ये लोग वाकई उन लोगों को पकड़वाएंगे जो ये सब कुछ कर रहे हैं और उनको फांसियां दिलवाएंगे, जो इस बारे में बात भी नहीं करने देते बच्चों को? यार तुम उस औरत की भी अकल देखो भाई, जब आपको पता है कि इस तरह की सूरत हाल है हमारे मुल्क के, पहले ये हालात हैं, आपको क्या जरूरत है रात को निकलने की? ले गए आप, गाड़ी निकल गए हैं, ये लोग भी ख्याल नहीं करते। फिर तो गवर्नमेंट को ये ऐलान कर देना चाहिए कि कोई भी औरत रात गए घर से बाहर नहीं निकल सकती, और अगर आपकी गाड़ी कहीं ख़राब हो जाए, आपको कोई मसला पेश आ जाए और आप अकेले हों, तो हम आपकी सेफ्टी की ज़मानत नहीं ले सकते, इसलिए आप घरों में ही रहें। ये तो कोई तरीका नहीं है। इसका मतलब है कि सड़कों पे निकलने की आज़ादी, या रात को इमरजेंसी अगर हो जाए तो कहीं जाने की आज़ादी सिर्फ मर्दों को है। नहीं, मैं ये तो खैर नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही घरों के अंदर बंद हो जाए, लेकिन यार या फिर कोई बंदा साथ लेके निकले, कोई महरम लेके निकले ना भाई। अकेले निकलना तो बहुत रिस्की है इस मुल्क में। लेकिन फिर जो औरतें अपने घरों में हैं, जो बच्चे अपने घरों में हैं और घरों में उनके साथ रेप हो रहे हैं, वो क्या करें? और अगर बात यह है कि जी महरम को लेके घर से बाहर निकलना चाहिए, तो जो औरतें कब्रों में दफन हैं, वो क्या कोई महरम लेके साथ दफन होंगी? क्योंकि कब्रों में से भी तो औरतों को निकाल के रेप हो ही रहे हैं। क्या बंदा करे यार यहाँ पे कब्रों में से? यार ये जो कब्रों शब्रों में से निकाल के कर रहे हैं, ये तो कोई मेंटली सिक लोग होते हैं, कोई नॉर्मल लोग तो नहीं इस तरह कर सकते। क्या बंदा। और उनके बारे में आप क्या कहेंगे जिनके अपने बाप, भाई, चाचे, मामे उनके साथ ये सब कुछ करते हैं? वो किस महरम पे भरोसा करें? ये तो शैतान भी वैसे हावी आ जाता है, मेरा तो ये मानना है। वाकई इंसान को भटकाने वाला तो शैतान ही है, वरना आप कैसे इतने जानवर बन जाते हो एकदम? कैसे आपके ऊपर ये वहशियत तारी हो जाती है? शैतान आ जाए तो फिर तो आपको राह चलती किसी भी बंदे को पकड़ लेना चाहिए। बड़ी प्लानिंग के साथ वो सब कुछ करते हैं। पहले ऐसे बच्चे का इंतखाब करना, फिर उसकी रूटीन पता करना, वो कहाँ जाता है, कहाँ आता है, फिर उसको बहला फुसला के ऐसी जगह पे लेके जाना जहाँ पे वो सब कुछ कर सकें। पूरा एक मेथड है, पूरी प्लानिंग चाहिए। और जो लोग पेरेंट्स का एतमाद हासिल करके घरों में घुस के बच्चों के साथ कई कई सालों तक ये रेप और हरासमेंट और अब्यूज़ करते रहते हैं, उनका क्या? और जो लोग ख़वातीन के साथ ऐसे करते हैं, उन्हें पता होता है कि ख़ानदान की कौन सी खातून को हमने पिक करना है, जो बोलेगी नहीं, जो बताएगी नहीं, या जिसकी बात का कोई यकीन नहीं करेगा। अब कोई ऐसी बंदी अगर आपको आके कहेगी कि मेरा रेप हुआ है, जिसको आप पसंद ना करते हो, कोई ऐसी एक्टिविस्ट है, कोई ऐसी फिल्म आर्टिस्ट है, तो आपके लिए तो बहुत आसान होगा ये बात कहना कि भाई ये तो है ही ऐसी। इसका मतलब है कि आपको मसला रेप से नहीं है, आपको मसला सिर्फ तब हो रहा है जब वो उन ख़वातीन या उन बच्चों के साथ हो रहा है जिनके साथ आपकी हमदर्दी वाबस्ता है। अगर उसके अलावा किसी ऐसी औरत का रेप हो रहा है जो आपको पसंद नहीं है, या जिसको आप ठीक औरत नहीं समझते, तो आपका ख्याल है कि ठीक है। यार मानो ना मानो, ये मज़हब से दूरी की वजह तो एक है। ये वजह, अगर हम प्रॉपरली मज़हब को फॉलो करें ना, फिर इस तरह के गुनाह नहीं माशरे में, ये जुर्म नहीं हो सकते माशरे में। ये मज़हब से दूर हैं लोग, इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। ज़ैनब का जो कातिल था इमरान, वो एक नाउज़ुबिल्लाह मिलाद की महफिल में गया था ये सब कुछ करने के बाद। और फिर इसका तो मतलब ये है कि जिन माशरों में सिरे से मज़हब का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, या जो लोग मानते ही नहीं है मज़हब को, उनको तो ये सब कुछ ज़्यादा करना चाहिए। उनके यहाँ इतना रेप, ये सब कुछ इतना कॉमन क्यों नहीं है? या हमारे यहाँ इतना कॉमन क्यों हो रहा है, जबकि सपोजिटली हम एक इस्लामी माशरा है और हम मज़हब पढ़ते भी हैं, घरों में फॉलो भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी
ख़ास तौर पे वो लोग जो मज़हब के ठेकेदार बने हुए हैं, जो लोगों को तलकीन करते हैं, वो इस सब में ज़्यादा इन्वॉल्व क्यों हैं? मेरे ख्याल से ये तो सिर्फ जान छुड़ाने वाली बात है कि हम कह दें जी मज़हब से दूरी है। यार उन माशरों में सबको सारा कुछ अवेलेबल है, सेक्स सबको अवेलेबल है, लोग जिसके साथ मर्जी करें, मर्द हों औरतें हों, सब खुले खाते हैं, उन्हें क्या जरूरत है रेप करने की? देखिए, इसका मतलब तो ये है कि जिस किसी बंदे के पास सेक्स करने के लिए कोई दूसरा बंदा लीगली यहाँ हमारे माशरे में अवेलेबल हो, जैसे कि जो शादीशुदा लोग हैं, उनको रेप और हरासमेंट नहीं करनी चाहिए एज़ पर योर लॉजिक। लेकिन हमने तो कई दफ़ा देखा है कि रेपिस्ट अक्सर शादीशुदा होते हैं, बल्कि मदरसों में और मस्जिदों में जो बच्चों का रेप करते हैं, उन मौलवी साहिबान की तो कई दफ़ा 2-2 शादियाँ हुई होती हैं। बहुत सारे जो हरासर्स होते हैं वो शादीशुदा होते हैं, उनके पास तो अवेलेबल होता है ये सब कुछ, फिर वो क्यों ये करते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई वैलिड रीज़न है कि लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड या इतने तरसे हुए होते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आती और वो रेप कर देते हैं। वरना फिर मगरिबी ममालिक में जहाँ आपके अकॉर्डिंगली सेक्स आम है, वहाँ तो कोई भी रेप नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे भी रेप के वाक़यात होते हैं। आज यार मैंने सोचा था आराम से रिलैक्स करेंगे दोस्तों के साथ जाके, ये चीज़ें देख के दिल इतना ख़राब हुआ ना। ये मेरी शर्ट इस्त्री कर देना, क्या यार बंदा मतलब क्या कर सकता है? ये जीव जानवर बन गए हमारे लोग। मैं एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना मनाएं और ठंडे दिमाग से मेरी बात सुने तो। हाँ यार, इसमें पूछने की क्या बात है, बोलो। मैंने पहले कभी तुम्हें मना किया है? क्या बात है? कि ये सब कुछ एकदम से शुरू नहीं हुआ, ये बहुत अरसे की सोच है जो चलती आ रही है, जिसकी वजह से अब आके ये एक तूफान आ गया है। देखें, आपने कभी ये सोचा है कि मर्द अपने बराबर के मर्दों का रेप क्यों नहीं करते? सिर्फ औरतों, बच्चों और ऐसे मर्दों का ही रेप क्यों करते हैं जिनमें थोड़ी जनाना खसूसियात उन्हें नजर आती हैं? क्या आपने कभी ये सोचा है कि वाकई में इस सब की वजह कहीं ना कहीं ये है कि मर्द औरतों को अपने बराबर नहीं समझते? वो यही समझते हैं कि औरतें, बच्चे, जानवर, ये सब हमारे फ़ायदे के लिए, हमें तस्कीन पहुंचाने के लिए, हमारे काम करने के लिए पैदा किए गए हैं। क्यों ऐसा नहीं होता कि मर्द अपने दोस्तों में से किसी का रेप कर ले? कॉमनली तो नहीं होता, कोई शाज़ो नादिर एक आधा वाक़या ऐसा होगा। मर्द अपने बराबरी के मर्दों का रेप क्यों नहीं करते? अगर शैतान ही हावी हो जाता है और अगर आपके पास कोई और चारा ही नहीं है और अगर आप अपना कंट्रोल खो बैठे हैं, तो वाई नॉट अनदर मैन? शायद बात आपको अजीब और गंदी लगे, लेकिन सुराख तो मर्दों का भी होता है। अगर आप इतने ही पागल हो गए हो कि आप एक बच्चे का रेप कर सकते हो, तो वाई नॉट अनदर मैन? अगर आप एक मर्द से फिजिकली स्ट्रांग हो, आप उसका रेप क्यों नहीं करते? जब तक हम ये सोच नहीं बदलेंगे कि औरतें मर्दों के इस्तेमाल के लिए नहीं बनाई गई, तब तक हम रेप का ये जो एक कल्चर सा बन गया है उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपने मुझे अभी कहा कि मेरी कमीज़ इस्त्री कर देना, क्या मैं अगर ऐसे अपनी कमीज़ फेंक कर आपको कहूँ कि मेरी कमीज़ इस्त्री कर दो और आपके जहन में ये ख्याल आए कि मैं तुम्हारी कमीज़ इस्त्री करूँ? मैं तो मर्द हूँ। तो इसका मतलब है कि ये सोच कहीं ना कहीं आप में भी मौजूद है, हालांकि आप एक पढ़े लिखे मॉडर्न आदमी हैं। नहीं यार, मैं खुद इस्त्री कर लेता हूँ। मैंने तो कभी इस बात को वो नहीं समझा कि किसी एक बंदे का काम है। मैं इस्त्री कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं। मैं इसलिए नहीं कह रही कि मुझे ये कमीज़ इस्त्री नहीं करनी, मैं भी करके ला देती हूँ, लेकिन कल को अगर मेरी कमीज़ इस्त्री करनी पड़े तो आपको भी अपनी हद तक महसूस ना हो। लेकिन जब तक हम मर्दों और औरतों को एक जैसी इज्जत, एक जैसा मकाम, एक जैसी तकरीम, एक जैसी मोहब्बत नहीं देंगे, तब तक ये सोच ख़त्म नहीं हो सकती जो कि आगे चल के रेप जैसे बड़े बड़े गुनाहों का बाइस बनती है। सही कह रही हो तुम। कहीं ना कहीं देर में ये ख्याल तो आता ही है कि यार मेरे करने का काम नहीं है ये। हालांकि घर तो मेरा भी है, तुम भी बाहर काम करती हो तो घर में काम मैं भी कर सकता हूँ। लाइक कमीज़ मुझे दें। अच्छा बात सुनो जी।
थैंक यू। यू वेलकम।